हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सब। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे जेकेपीएसआई एग्ज़ाम का शिफ्ट वाइज एनालिसिस और इसका प्रोबेबल कट ऑफ। इस वीडियो के आखिर में हम एक आई ओपनर भी लाए हैं उन एस्पिरेंट्स के लिए जो कि अभी फेरी टेल्स में जी रहे हैं। अगर हम बात करेंगे जेकेपीएसआई एग्ज़ाम की, तो जेकेएसएसबी के द्वारा हमें कुल 1200 के करीब करीब वैकेंसी जो है वो एडवर्टाइज हुई थी। अगर हम ओपन मेरिट की बात करें तो हमें कुल 600 वैकेंसीज़ मिली हैं। सिमिलरली हमें आरबीआई में 120 के करीब करीब वैकेंसीज़ मिली हैं। अगर हम इस एग्ज़ाम के बाद की बात करें तो इस पोस्ट के लिए जो अगला स्टेप होता है वो होता है पीईटी का। अब इसकी फुल फॉर्म क्या है? वो है फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट। अब जेकेएसएसबी ने इस एग्ज़ाम के लिए, इस स्टेप के लिए या इस टेस्ट के लिए कौन से नॉर्मल सेट किए हैं, चले देखते हैं। अगर हम बात करेंगे पीईटी के लिए, तो जेकेएसएसबी ने जो एग्जिस्टिंग वैकेंसीज है उनका 6 टाइम्स मल्टीपल जो है वो कॉल करेंगे पीईटी टेस्ट के लिए। अगर हम 1200 को 6 टाइम्स मल्टीपल करेंगे तो वो हमें कुल 7200 के करीब करीब वैकेंसीज पीईटी के लिए मिलती हैं, जिसमें ओपन के लिए 3600 के आसपास और आरबीआई के लिए कुल 720 वैकेंसीज मिली है। इस पीईटी के लिए जो हमारा कट ऑफ है वो हमारे एग्ज़ाम पे डिटरमाइन करेगा। चलें शिफ्ट वाइज हम अब एनालिसिस करेंगे उस एग्ज़ाम का। अगर हम 7 दिसंबर का जो एनालिसिस करेंगे वो हमारे जेकेपीएसआई एग्ज़ाम का पहला दिन था और उसके पहले शिफ्ट में जो डिफ़िकल्टी लेवल उस पेपर की थी वो मॉडरेट देखने को मिली है। और इस एग्ज़ाम में बच्चों ने 87 के करीब करीब एवरेज मार्क्स स्कोर किए हैं। अगर हम उसी दिन के शिफ्ट नंबर 2 को देखें तो उसका जो डिफ़िकल्टी लेवल था वो ईज़ी टू मॉडरेट देखने को मिला है। और उसी दिन में, उसी शिफ्ट नंबर 2 में बच्चों का शिफ्ट जो था शिफ्ट नंबर 2 उसमें उन्होंने स्कोर किया है 89.50 मार्क्स। अब एक ही शिफ्ट में पहले शिफ्ट में जो एवरेज मार्क्स हैं वो 87 है और दूसरी शिफ्ट में 89 थोड़े से बड़े हैं, जिसका मतलब है जो शिफ्ट नंबर 2 था वो शिफ्ट नंबर 1 से थोड़ा सा इजी रहा है। अगर हम शिफ्ट नंबर 8 की बात करें तो पहला शिफ्ट उसमें भी मॉडरेट रहा है और बच्चों ने जो एवरेज में मार्क्स स्कोर किए हैं वो है 85.25। अगर हम शिफ्ट नंबर 2 की बात करें वो थोड़ा सा पहले शिफ्ट से डिफ़िकल्ट देखने को मिला है, तो उसमें बच्चों ने एवरेज में जो मार्क्स स्कोर किए वो है 84 के करीब करीब। उसके बाद 2-3 दिन एग्ज़ाम्स नहीं हुए थे तो सीधा 11 दिसंबर को एग्ज़ाम हुआ था। तो उसके शिफ्ट में जो शिफ्ट 1 था और शिफ्ट 2 था वो दोनों ही मॉडरेट शिफ्ट्स हुए थे। पहले शिफ्ट में 87.25 बच्चों ने स्कोर किए हैं। शिफ्ट नंबर 2 में 6.50 बच्चों ने मार्क्स स्कोर किए हैं। अगर हम 12 दिसंबर के शिफ्ट्स को देखें तो पहला शिफ्ट ईज़ी टू मॉडरेट देखने को मिला है। उसमें से बच्चों ने एवरेज में जो मार्क्स स्कोर किए हैं वो है 88.5। अगर हम शिफ्ट 2 की बात करें वो पहले शिफ्ट से थोड़ा सा ईज़ी रहा है और उसमें से बच्चों ने स्कोर किए हैं 90.25 एवरेज में। अगर हम 13 दिसंबर की बात करें तो उसके दोनों शिफ्ट जो हैं वो ईज़ी देखने को मिले हैं, जिसमें से पहले शिफ्ट में बच्चों ने एवरेज में जो मार्क्स स्कोर किए वो है 91.50 और अगर हम शिफ्ट 2 की बात करें तो एवरेज में बच्चों ने 90 जो है 25 स्कोर किया है। अगर हम 14 दिसंबर की बात करें तो उसका पहला शिफ्ट जो था वो ईज़ी टू मॉडरेट देखने को मिला है और उसमें बच्चों ने जो स्कोर किया है एवरेज में वो है 88.50। अगर हम शिफ्ट 2 की बात करें उसी दिन में वो सबसे डिफ़िकल्ट देखने को मिला है। उसमें से बच्चों ने जो एवरेज में स्कोर किए हैं वो है 83 के करीब करीब। अगर हम 16 दिसंबर का शिफ्ट फर्स्ट और शिफ्ट 2 देखिए, वो दोनों ईज़ी टू मॉडरेट देखने को मिले हैं, जिसमें फर्स्ट शिफ्ट में बच्चों ने 88.25 के करीब करीब मार्क्स से स्कोर किए हैं। शिफ्ट 2 में 87.50 के करीब करीब मार्क्स से स्कोर किए हैं बच्चों ने। तो अगर हम 17 दिसंबर की बात करें तो उसके दोनों शिफ्ट्स जो थे वो मॉडरेट लेवल के देखने को मिले हैं। उसमें से शिफ्ट 1 में बच्चों ने 86.75 के करीब करीब एवरेज में स्कोर किए हैं और शिफ्ट 2 में 86 के करीब करीब स्कोर किए हैं। अगर हम 18 दिसंबर की बात करेंगे वो इन सारे शिफ्ट्स में से ईजीएस्ट शिफ्ट जो है माना गया है और इसमें बच्चों ने 95 तक भी एवरेज स्कोर किया है।
अगर हम उसी दिन का शिफ्ट 2 देखें, वो भी ईज़ी रहा है और उसमें बच्चों ने 91.25 स्कोर किया है। अगर हम 19 दिसंबर की बात करें, उसके दोनों ही शिफ्ट जो हैं वो मॉडरेट देखने को मिले हैं। शिफ्ट 1 में 88.75 का जो एवरेज मार्क्स हैं बच्चों ने स्कोर किए हैं। शिफ्ट 2 में 87.25 बच्चों ने स्कोर किए हैं। अगर हम 23 दिसंबर का जो एग्ज़ाम था उसके शिफ्ट 1 में देखें तो वो ईज़ी टू मॉडरेट आया था। बच्चों ने 89.50 तक एवरेज स्कोर किया है। अगर हम शिफ्ट 2 की बात करें, वो भी मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट आया था। उसमें बच्चों ने 85.25 तक स्कोर किया है। ये तो था शिफ्ट का एनालिसिस। अब और एक फैक्टर भी है जो कि बहुत बड़ा रोल जो है प्ले करने वाला है, और वो क्या है? वो है नॉर्मलाइजेशन। अब नॉर्मलाइजेशन किस तरह मतलब काम करेगी? वो अगर हम 14 दिसंबर को ले लेंगे, देखो उस दिन में 2 शिफ्ट्स हुए थे। शिफ्ट 1 जो कि ईज़ी टू मॉडरेट आया था और बच्चों ने अप्रॉक्सिमेटली जो उसमें स्कोर किया था वो है 88.5। अगर हम उसी दिन का शिफ्ट नंबर 2 देखें तो वो डिफ़िकल्ट आया था। उसकी जो डिफ़िकल्ट लेवल थी वो शिफ्ट 1 के कंपैरिज़न में बहुत हाई थी। तो उस शिफ्ट में बच्चों ने 83 के करीब-करीब एवरेज में मार्क्स जो हैं वो स्कोर किए हैं। अब इस चीज़ को इक्वल करने के लिए जेकेएसएसबी क्या करता है, वो शिफ्ट वाइज़ क्या करता है, एवरेज में जो जितने मार्क्स आ रहे हैं, शिफ्ट 1 में जितने मार्क्स आ रहे हैं, शिफ्ट 2 में जितने मार्क्स आ रहे हैं, ठीक है? अगर शिफ्ट 1 में 88.5 आ रहे हैं अप्रॉक्स मार्क्स, और शिफ्ट 2 में 83 अप्रॉक्स आ रहे हैं एवरेज में मार्क्स। तो वो क्या करते हैं, वो पहले देखते हैं इन दोनों में डिफरेंस कितनी आ रही है। तो इन दोनों में डिफरेंस आ रही है 4.5 की। तो जेकेएसएसबी क्या करेगा, जेकेएसएसबी 2.25 इसमें ड्रॉप करेगा मार्क्स शिफ्ट 1 में, और सिमिलरली शिफ्ट 2 में जो है मार्क्स 2.25 यही वाली जो शिफ्ट 1 में ड्रॉप जितना किया उतने जो मार्क्स हैं वो शिफ्ट 2 में इंक्रीज़ हो जाएंगे बच्चों के। ये नहीं है कि एक बच्चे का इंक्रीज़ होगा या एक बच्चे का डिक्रीज़ होगा। इस पूरे शिफ्ट नंबर 1 में बच्चों के मार्क्सेस माइन्यूट मार्जिन से कम हो सकते हैं, और इस वाले शिफ्ट में बच्चों के मार्क्स जो है वो किसी हद तक किसी मार्जिन तक बढ़ जाएंगे। तो इस तरह से जो है नॉर्मलाइजेशन जो है वर्क करने वाली है। अब हम देखेंगे जो इस एग्ज़ाम का जो कट ऑफ रहेगा पीईटी के लिए, फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट के लिए, वो कितना रहेगा, चलें देखते हैं। अगर हम ओपन मेरिट की बात करेंगे तो ओपन मेरिट में 85 टू 91 तक कट ऑफ रहेगा। देखें इस बारी जो डिफ़िकल्टी लेवल थी एसआई एग्ज़ाम की, वो बहुत ज़्यादा हाई थी लास्ट वाले एग्ज़ाम के कंपैरिजन में। अगर हम लास्ट वाले एग्ज़ाम में देखें तो 95 के करीब-करीब जो है ओपन कैटेगरी में जो है कट ऑफ देखने को मिला था। सिमिलरली अगर हम देखें आरबीए में तो 2-3 मार्क्स कम करके 83 टू 88 तक हमें देखने को मिलेगा आरबीए में पीईटी के लिए कट ऑफ, और सिमिलरली एससी/एसटी के लिए हमें 78 से लेके 85 तक हमें कट ऑफ देखने को मिलेगा। अब हम बात करेंगे उन एस्पिरेंट्स के लिए जो इस फेयरी टेल में जी रहे हैं, जो कि इस मार्जिन में आ रहे हैं 85 से लेके 91 तक जो स्कोर कर रहे हैं ओपन मेरिट में। अब वो इस कन्फ्यूजन में रह गए हैं कि हम तो सिलेक्टेड हैं पहले ही एसआई में, अब वो किसी और एग्ज़ाम के बारे में सोच ही नहीं रहे हैं। उन्होंने प्रिपरेशन जो है वो छोड़ दी है, वो लगे पड़े हैं पीईटी प्रैक्टिस के लिए। तो उनकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, अगर 85 भी कट ऑफ होता है, अगर 85 भी कट ऑफ होता है तो भाई साहब आप कहाँ फॉल करेंगे, आप 3600 के आसपास फॉल करेंगे। जबकि आपको पता है ओपन के लिए आप अगर आप सिलेक्ट हो जाएंगे, फाइनल लिस्ट में आना चाहते हैं, तो आपको जो रैंक है वो 1 से लेके 600 तक आना होगा अगर सारे क्वालिफाई करते हैं पीईटी टेस्ट। फिर भी अगर आपका रैंक 1600 के करीब-करीब अगर आपका रैंक है ओपन कैटेगरी में, या 2000 के करीब-करीब बी रैंक है, अगर तब आप प्रैक्टिस करेंगे तो वो जेन्युइन बन जाता है। मगर अगर आप जो है कट ऑफ मार्जिन के कंप्लीट आस-पास हैं, अगर आप यहाँ पर 85 के आस-पास, अगर आपका स्कोर 86 है फॉर एग्ज़ाम्पल, तो आप कहाँ फ़ॉल करेंगे? अगर 85 ही कट ऑफ होता है, आप ज़्यादा से ज़्यादा 3500 तक जो है फ़ॉल करेंगे। अगर हम पीईटी का जो नॉर्म देखेंगे, तो अगर पहले 600 पीईटी क्वालीफाई नहीं भी करेंगे
उसके बाद जो बाकी 600 रह जाते हैं, 600 से लेके 1200 तक, अगर वो भी क्वालिफ़ाई नहीं करेंगे, उसमें से कोई भी क्वालिफ़ाई नहीं करेगा, उसके बाद 1800 तक भी कोई क्वालिफ़ाई नहीं करेगा, उसके बाद 2400 तक भी कोई क्वालिफ़ाई नहीं करेगा, उसके बाद 3000 तक कोई क्वालिफ़ाई नहीं करेगा, उसके बाद भाई साहब आपका चैनल बनता है। तो आप ऐसे ही छोड़-छाड़ नहीं सकते सब कुछ। आपको चाहिए कि मैं नहीं कहता कि आप जो है प्रैक्टिस करना छोड़ दो। आप एक काम करो, आप अभी उतना ध्यान मत दो फिज़िकल एंड्योरेंस टेस्ट पे। आप एक काम करो, आप रिज़ल्ट का वेट करो, फिर अपनी रैंक देखो, फिर अगर आपको लगे कि आप उस रैंक में पढ़ते हो, आप उस काबिल हो कि आप अगर प्रैक्टिस करोगे, क्वालिफ़ाई करोगे पीईटी, आप किसी रैंक में आ सकते हो, तो फिर अगर आप जो है प्रैक्टिस दिन-रात करेंगे, वो जेन्युइन बन जाता है। तब तक आप क्या करेंगे, आप थोड़ा-सा वेट कीजिए, तब तक आप बाकी एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपरेशन करें। अब जो वो स्टूडेंट्स हैं जो स्कोर करेंगे अबव 95 इन ओपन मेरिट, वो अभी से जा सकते हैं पीईटी प्रिपरेशन के लिए। अग हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि जो ओपन मेरिट में 95 से ज़्यादा या 100 से अबव स्कोर करेंगे, वो कहीं न कहीं अगर 85 टू 86 जो कट ऑफ हुआ ओपन मेरिट का, तो वो अच्छा रैंक लाएँगे, वो 2000 के करीब-करीब रैंक में पढ़ जाएँगे। तो उनको चाहिए कि वो अभी से प्रिपरेशन करें, पर उनको भी जो है प्रिपेयर रहना चाहिए वर्स्ट के लिए, क्योंकि हमें पता नहीं है कि कब क्या होने वाला है। कभी किसी बार जो कट ऑफ है वो हाई भी जा सकता है, कभी कट ऑफ जो है वो डाउन भी जा सकता है। बाकी जो आरबीआई में लड़के पढ़ते हैं 93 जिसके मार्क्स जितने बन रहे हैं उससे ज़्यादा जिसको भी है वो अच्छे से प्रैक्टिस करें पीईटी के लिए। बाकी जिसको इन 95 ओपन में इससे कम मार्क्स हैं, उनको चाहिए कि वो थोड़ा-सा वेट करें, वो तब तक बाकी एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपरेशन करें, वो प्रिपरेशन ना छोड़ें। बाकी आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।